हेलो बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल। इसमें बेटा हमने इतना तो सीख लिए कि डिमिट्री मेंडेली के पीरियोडिक के टेबल में जो डिमिट्री साहब ने जो मेंडेली पीरियोडिक टेबल दिया था बेटा, उस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो वहां पर कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। अब जानते हो क्या है पहली लिमिटेशंस, या डिमेरिट बोलो या डिसएडवांटेजेस बोलो, कि अनोमलस पेयर आ गया था। अनोमलस पेयर मतलब जानते हो ना बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करना था, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने के बजाय वहां पे कुछ ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट आगे थे। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास होने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर होने के होना चाहिए, बट वैसा नहीं हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। जैसे आर्गॉन पोटेशियम, आप देखो उनकी दोनों की एटॉमिक मास डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाती है। टिलुरियम आयोडीन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोबाल्ट निकेल और थोरियम प्रोएक्टियम, राइट। तो ये सारे जो लिमिटेशंस आगे थे दिमेत्री मेंडेली पीरियोडिक टेबल में, बेटा इनको क्लैरिफाई किया अपने मॉसली साहब ने। और मॉसली साहब ने एक नया पीरियोडिक टेबल बना के दिया, और उस पीरियोडिक टेबल का नाम था बेटा, इस पीरियोडिक टेबल का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या नाम था बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा देखा जाए तो मेंडली पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया गया। तो सर इसका हम नया नाम दे सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए मॉडिफाइड मेंडलीफ, मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल होगा, राइट। चलो ये अभी किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सब हम लोग जानेंगे। तो बेटा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है या मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल है, ये किसने प्रपोज किया? तो हम बोलेंगे सर इट वाज प्रपोज बाय, बेटा इट वाज प्रपोज बाय मॉसली। किसी बुक में MOSELEY है, किसी में MOSLEY, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बेटा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पे बेस है? तो बोलना बेटा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on atomic numbers। अब जानते हैं क्यों बेटा? क्योंकि अब तक जब से आप देखते आए, कहां से? डोमिनियन रेड, न्यूलैंड्स ने, लूथर बियर ने, दिमित्री मेंडेलीव ने, सबने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया। लेकिन मॉसली साहब ने ये जो नया बनाया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर हो गया। अब ये मॉसली ने बनाया कैसे होगा? तो इन्होंने क्या किया बेटा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट मेटल पे बोम्बार्ड किए और एक्सरे प्रोड्यूस किए। लेट मी टेल यू, आई विल शो यू बेटा। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से बेटा, ये एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है और ये सोडियम मेटल पे गिरा दिए। दूसरा और एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, बेटा इसको कोई दूसरे मेटल पे गिरा दिए, मेटल मतलब पोटेशियम। तो इन्होंने क्या किया, मोस्टली ही डिड द एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। कैसा? कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल के सरफेस पे बोम्बार्ड करना, गिराना, अलाउ करना। तो जैसे ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेगा, यहाँ रेस प्रोड्यूस होती है बेटा, यहाँ रेस प्रोड्यूस होती है। आप इस रेस को क्या कह सकते हो बेटा? दिस रेस आर आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? एक्स रेस। अभी एक्सरेस अगर प्रोड्यूस हो गए तो एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हो आप, राइट। तो देखिए बेटा मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट बताने की जरूरत नहीं है बेटा, ये हम लिख के देंगे कि मॉसली इन्होंने क्या किया, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट्स, मॉसली डिड एन एक्सपेरिमेंट, राइट बेटा। मॉसली डिड एन एक्सपेरिमेंट, हाउ? by allowing by allowing high speed of electron, by allowing high speed of electron on surface of metal। बेटा
ऑन द सरफेस ऑफ डिफरेंट मेटल, बोले तो और भी अच्छा है। अलग अलग मेटल के सरफेस में हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अलाउ किए। जैसे ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे किसी मेटल के सरफेस को हिट करेगा, एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो बाय अलाउइंग हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सरफेस ऑफ डिफरेंट मेटल एंड ऑब्टेन्ड क्या बेटा, एक्सरेज। जैसे ही मॉसली ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि किसी भी मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स को गिरा के एक्सरे प्रोड्यूस किए, तो इन्होंने इस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी मालूम करी। बेटा न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या मालूम करी बेटा, फ्रीक्वेंसी मालूम करी, फ्रीक्वेंसी नोन। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करके उन्होंने एक रिलेशन बनाया, क्या, अंडर रूट ऑफ न्यू, बेटा प्रोपोर्शनल टू जेड। ये रिलेशन किसने दिया, तो बोलना सर मॉसली ने दिया। कैसे दिया, by allowing the experiments or by performing the experiments, how, by allowing the high speed of electrons on the surface of different metal and obtain the x-rays। और ये x-rays की फ्रीक्वेंसी पता करके एक रिलेशन बना दिया। तो सर ये z क्या है, बेटा ये अलग अलग मेटल्स की एटॉमिक नंबर होगी। z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बोलो। और इसको सॉल्व किए तो बेटा a इंटू z माइनस बी ऐसा रिलेशन आ गया। बेटा अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी, ये रिलेशन आ गया। अब a इंटू जेड माइनस बी मतलब यहाँ z तो एटॉमिक नंबर है, बेटा न्यू क्या है, इस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है। a और b क्या है, तो बोलना भाई a एंड b आर द कांस्टेंट। तो देखो अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, a और b की वैल्यू मालूम है, तो डाल दो। बेटा न्यू की वैल्यू भी मालूम होती है एक्सरे से, तो a मालूम, b मालूम, न्यू मालूम, आपको क्या आएगा z। और z क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो बेटा लिमिटेशन आपको मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आई थी, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चले गई। कैसे, सुनो बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, देखो यहाँ दे रहे हैं हम लोग, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गॉन और ये पोटेशियम। जानते हो इसकी एटॉमिक नंबर, मॉसली ने, ये मॉसली साहब ने इसकी एटॉमिक नंबर कितनी निकाली, 11। इसकी बेटा 12, इसकी 13, इसकी और इसकी। देखो बेटा जहां पर आपको आर्गॉन और पोटेशियम में क्या दिख रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास दिख रहा था, अब क्या आ गया बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर आ गया। इसीलिए इसीलिए हमारे मौसली साहब ने एक नया पीरियोडिक लॉ बना दिए। क्या बना लिए बेटा, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर इन्होंने अपना एक लॉ बना लिए और वो लॉ का नाम दे दिए, व्हाट इज दैट, ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। खुद का नाम नहीं दिए इन्होंने, खुद का नाम नहीं दिए, क्या दिए बेटा, ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिए। क्या दिए बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सर व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो बोलना द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट physical and chemical properties of an element are periodic functions of their हाँ बेटा, periodic functions of their atomic number। मतलब अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे लगाओगे तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट क्या होगी बेटा, रिपीट होगी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होगा, रिपीट होगी। और इसके बेसिस में इन्होंने अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दिया। क्या दिया मैं बताता हूँ, अब यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
बेटा अभी जैसे अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया, तो अभी आप है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो। कैसे? देखिए सर, सर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न what is the characteristics of modern periodic table? तो भाई सबसे पहले बोलना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 9 वर्टिकल कॉलम है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। तो आप बोलना इट हैज 9 वर्टिकल कॉलम called as groups and 7 horizontal rows called as periods, राइट। वर्टिकल कॉलम ऐसे ऐसे 9 है और ऐसे आड़े आड़े हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? 7 है। बेटा यहाँ पे एक्चुअली जो 9 वर्टिकल कॉलम जो आपको बोला गया है, बेटा 9 वर्टिकल कॉलम कैसे आते हैं? 1 to 8 तक आ जाएगा, मतलब 8 वर्टिकल कॉलम हो गया, प्लस 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस, प्लस 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस को जोड़ा गया है। तो बेटा 1 to 8 तो वही आ गए, और 0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस को जोड़ लो, टोटल 9 वर्टिकल कॉलम्स आ जाते हैं। मतलब उस समय में जब आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, उस समय में अपने नोबल गैसेस को इंट्रोड्यूस किया गया पीरियोडिक टेबल में। तो आप लिखना पॉइंट नंबर 2 में बेटा, इनर्ट गैस और इनर्ट गैसेस which is discovered by Ramsay was included in the periodic table, right beta? It was included in the periodic table में इसको इंक्लूड किया गया। अभी इसके बाद ये तो था अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी अभी इन्होंने क्या कर दिया? सब ग्रुप ए एंड बी में डिवाइड कर दिए। तो टोटल कितने आते हैं बेटा? 18 वर्टिकल कॉलम आते हैं। तो फिर इसी को इन्होंने बता दिया कि नाउ लॉन्ग फॉर्म, समझे बेटा? ये तो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक था, लेकिन अभी बेटा लॉन्ग फॉर्म जो कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटा आपने क्या देखना है अभी? लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए। तो सर ये लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? तो एक्चुअली ये जो है बेटा, ये पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म आप बोलते हो, ये बेस है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। तो आप ये लिख सकते हो बेटा, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको डाउट आएगा सर ये एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे बेस है? थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी नहीं, क्योंकि मैं अगर अभी समझाने बैठू ही है तो मुझे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक वहां जाना पड़ेगा। फिलहाल इन्फॉर्मेशन ले लो कि ये लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस है, और ये बेटा एटॉमिक नंबर पे बेस है, क्योंकि सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे ही, देखो बेटा सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे ही बेस होते हैं। वेरी गुड। चलो इसमें है कितने? तो बोलना इट हैज 18 vertical column called as a groups and 7 horizontal rows are called as a periods। भाई ग्रुप तो 18 है और पीरियड अभी भी साथ ही है, राइट। और ये जो IUPAC है ना, उनके हिसाब से 18 वर्टिकल कॉलम को उन्होंने नेमिंग कर दी है। देखो ध्यान से बेटा, A by Q मतलब अकॉर्डिंग, रिपीट करो, A by Q का मतलब अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू IUPAC जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, एक कमिटी मेंबर होती है। तो IUPAC ने 18 वर्टिकल कॉलम को
18 जो वर्टिकल कॉलम आपने बोला ना 18 ग्रुप्स है ऐसे ऐसे खड़े, 18 वर्टिकल कॉलम आर नेम बोलो या नंबर, आर नेम एज आर नेम्ड एज 1 to 18 ग्रुप। चलो आपको बता भी दूंगा मैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिख गया बेटा? ये क्या है आपके पूरे, ये क्या है पूरे आपके बेटा? 18 वर्टिकल कॉलम है बेटा। ये जो 18 वर्टिकल कॉलम को इन्होंने नंबर दे दिए या ग्रुपिंग कर दिए, किसने? आईयूपीसी वालों ने। कैसे? सुनो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्टिकल कॉलम 1 कॉल्ड एज ए 1A, 2 कॉल्ड एज ए 2A। हमारी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन्होंने वर्टिकल कॉलम 3 को 3A बोला है जबकि 3B है। 3B है बेटा। ये आएंगी 4B, ये आएंगी 5B, ये आएंगी 6B बेटा, ये आएंगी 7B, राइट। अब ये वर्टिकल कॉलम 8 9 10 तीनों मिला के याद रखो, हाँ, तीनों मिला के इट विल बी कॉल्ड एज ए 8B ग्रुप। बोलो, कुछ नहीं होता, 8B ग्रुप। 11th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 1B, 12th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 2B, 13th वर्टिकल पे आ गए तो 3A, अब आएगा 4A, अब आएगा 5A, then 6A, then 7A, and 18th vertical column is called as a what beta? Zero group of the periodic table। समझ में आ गया? इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे और कर लेंगे। कर दिए? अब देखिए बेटा, अगर एलिमेंट एक ही ग्रुप से आते हैं ना, अगर एलिमेंट एक ही ग्रुप से आते हैं तो उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिस एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में है तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। नहीं समझे? समझाता हूं बेटा। ये सोडियम, ये पोटेशियम 1A में आ गया, तो सोडियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के वैलेंस में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ 15 ग्रुप में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है बेटा। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के वैलेंस में भी 5 इलेक्ट्रॉन बेटा। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए तो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सरीकी हो जाती है। इसीलिए इन्होंने और एक पॉइंट जोड़ दिया, क्या? कि दोनों के दोनों एलिमेंट सेम ग्रुप से आएंगे, तो एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, एलिमेंट्स बिलोंगिंग बेटा, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से आ गए तो उनके पास क्या होना चाहिए? हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां बेटा? इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए बेटा। सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। अब देखो जिंक, उसके नीचे कैडमियम, मर्क्यूरी। अगर जिंक कैडमियम मर्क्यूरी में ध्यान से देखो, इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। क्या है? दे आर द डी ब्लॉक बट नॉट द ट्रांजिशन। अभी आगे बढ़ेंगे बेटा। तो ये था कुछ बेटा आपको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास 18 वर्टिकल कॉलम है तो 18 ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है तो 7 पीरियड
बेटा IUPAC वाले ने 18 वर्टिकल कॉलम को नंबर्ड किया या नेमिंग किया 1 to 18 तक। कैसे? 1A 2A, बाद में देखो 3B शुरू हो रहा है 12 तक, 3B 4B 5B 6B 7B 8 9 10 तीनों मिला के 8B 1B 2B। 13 वर्टिकल कॉलम से 3A 4A 5A 6A 7A और 0 ग्रुप आ गया। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, सो इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर हो जाएंगी। इतना ले लो बेटा। बेटा ये जो लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल हमने देखे ना, इसमें अभी थोड़ा हमको ये भी देखना है कि पीरियोडिक टेबल में इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में कैसे आते हैं, ग्रुप्स कैसे हो गए, राइट। तो जरा हम देखेंगे बेटा अभी इसका डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीरियड। अब पीरियोडिक टेबल में पीरियड तो 7 ही है ना, राइट। तो 7 पीरियड को ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पीरियड नंबर 7 लिख दिया। बेटा अगर पीरियड आपका 1 है तो n की वैल्यू 1 समझो, राइट। n ऐसे लगाओ ना, n इक्वल टू 1 फर्स्ट पीरियड, बेटा n इक्वल टू 2 सेकंड पीरियड, n इक्वल टू 3 थर्ड पीरियड, n इक्वल टू 4 फोर्थ पीरियड। बेटा n की वैल्यू के हिसाब से अपने पीरियड का नंबर दे दिया। अब पीरियड में सब शेल रहते हैं, कैसे मैं बता दूं। आप जानते हो बेटा अगर ये आपका फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसकी एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप 1s1 लिखते हो। उसी फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट आपका हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 लिखते हो। तो बोलो बेटा आपके फर्स्ट पीरियड में कौन से सबशेल आ रहे हैं, इसको सबशेल बोलते हैं ना, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, राइट, या s सबशेल, p सबशेल। तो कौन से सबशेल आ रहे हैं, so, इधर भी 1s इधर भी 1s, तो इसके बाद यहाँ पर डाल दो उसके बाजू में पीरियड का सबशेल, पीरियड का सबशेल। बेटा पहले पीरियड में हाइड्रोजन था, उसकी वैल्यू 1s1, लास्ट में हीलियम था, उसकी वैल्यू 1s2, तो सबशेल तो एक ही है, कौन सा, 1s। अच्छी बात है। सर एक काम करो ना, अब सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट बताओ। सर लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। आपको ये लिखना आता है ना कॉन्फ़िगरेशन, अब्बा प्रिंसिपल से, हाँ बेटा। तो 1s2 2s1, बेटा 2s1 का आना मतलब आपको सेकंड पीरियड से कौन सा सबशेल शुरू हुआ, 2s, सही है ना। शुरू कौन सा हुआ, 2s, 1s को नहीं करना, खत्म हो गया, 2s पे आए। बेटा इसका लास्ट एलिमेंट आप जानते हो, हीलियम, एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। सर शुरू तो हुआ 2s से, खत्म हुआ 2p से, तो क्या बोलना बेटा, पीरियड सबशेल सेकंड पीरियड का क्या आएगा, 2s एंड 2p। आ रहा समझ में। इसी तरह से अगर मैं थर्ड पीरियड की लिखूं, सर मेरे पास थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। सर थर्ड पीरियड में 3s शुरू हुआ, अच्छी बात है। आखिरी एलिमेंट देखो इसका क्या आएगा बेटा, पोटेशियम 19, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3। हाँ बेटा ये कितने आ गए, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 4s1। मतलब आप ध्यान से देखिए, सॉरी मैं कहाँ पे था बेटा, आर्गॉन पे था, सॉरी बेटा, आर्गॉन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 आ गए। आप शुरू 3s से हुए, खत्म 3p में हो गए,
तो यहाँ 3s और 3p लिखना है, ठीक है। फोर्थ पीरियड पे आ जाओ, तो अभी एक चीज सीख जाओ, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1s, सेकंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 2s, थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 3s, तो फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 4s, फिफ्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 5s, सिक्स पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 6s, सेवंथ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम बेटा 7s। आ गया, वेरी गुड। अब इसके हिसाब से आपको चलना भी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s आ गया ना बेटा, याद रखना अंदर में 3d आएगा, बाद में 4p आएगा। 5s है, अंदर में 4d आएगा, फिर 5p आएगा, राइट। 6s है, यहाँ 4f आएगा, राइट। 4f के बाद में आएगा 5d, 5d के बाद में आएगा 6b। ये आपको एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख के मालूम हो जाएगा, नहीं तो अभी याद रखो कुछ नहीं होता ना। ये 1s है, 2s 2p 3s 3p, बेटा यहाँ देखिए 4s 4p आना चाहिए, 5s 5p 6s 6p 7s 7p आना चाहिए, बट 7p कोई होता ही नहीं है। ज्यादा क्या आएगा बेटा, 5f आएगा 6d आएगा। मतलब देखिए 2s 2p 3s 3p 4s 4p बीच में 3d, 5s 5p बीच में 4d, 6s 6p बीच में 4f एंड 5d, 7s 7p बीच में क्या आ गए 5f एंड 6d। ये कब मालूम होगा, जब आप एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ तो मालूम होगा कि पहले 4s आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा। इस तरह से आपको पीरियड के सब शेल लिखने हैं बेटा। इनके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आते हैं। बताओ मैं बेटा, एस के अंदर में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एस मतलब वन बॉक्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 2। यहाँ देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, मैक्सिमम 2। पी में कितने डाल सकते हो, 6। 2 + 6 कितना आ गया बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8। यहाँ पर देखिए बेटा, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, 6 + 2 8। बेटा एस में 2, पी में 6, डी में 10, डी में बेटा 10, देखो एस में 2, डी में 10, पी में 6, 10 + 6 16, 16 + 2 18। यहाँ एस में 2, डी में 10, पी में 6, 2 + 6 8, 8 + 10 18। बेटा यहाँ पर देखो 2 + 14 + 10 + 6 32। और बेटा ये जो है लास्ट का, इसमें 26 होते हैं, एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है। क्यों जानते हो बेटा, इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 7p ऑर्बिटल या सबशेल होता ही नहीं है, इसलिए कैसा है बेटा, इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने पीरियड नंबर के हिसाब से पीरियड के सबशेल लिख दिए, और इसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख दिया। अब क्या बेटा, एलिमेंट्स हम शुरू करेंगे अभी। क्या एलिमेंट्स बेटा, एलिमेंट जानो,